के बीच में बैठना। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए दोषी नहीं देना चाहिए। जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ के भाजपा के अध्यक्ष है, जो यहाँ के एमपीज़ है, उनका कसूर है, क्योंकि इनकी जो आवाज़ है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे ये बताइए, एलजी साहब के साथ एडवाइज़र्स है, वो क्या कर रहे हैं अभी तक? अब एलजी साहब तो हर चीज़ पे नज़र रखेंगे नहीं, LG जो दूसरे अधिकारी है उनको तो कम से कम। एलजी साहब ने अपने एडवाइजर्स रखे हैं, चीफ सेक्रेटरीज है, वो क्या कर रहे हैं मुझे ये बताइए आप। ये खाली इनकी बात है, डेली वेजेस की समस्या कब से है, लेकिन साइलेंट है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन टू इलेक्शन आता है उस टाइम ये जागरूक होते हैं, उस टाइम कहते हैं ठीक है जी अब हम डेली वेजेस के मुद्दे सॉल्व करेंगे। आखिरकार इनका कसूर क्या है मुझे ये बताइए। प्रधानमंत्री जी अभी इनने आयुष्मान भारत योजना, लोग सफ़र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, लोग सफ़र कर रहे हैं। आवास योजना, अरे आप उनको बोल रहे हो आवास योजना, उनको ज़मीन कहाँ से खरीदेंगे वो? तो आप तो बोल रहे 2 लाख रुपए हम देंगे, 3 लाख रुपए हम आप देंगे, ज़मीन खरीदने के लिए पैसे कहाँ है? आप इनकी तनख्वाह 6,000 रुपये है, 7,000 रुपये तनख्वाह है, तो ये क्या ज़मीन खरीदेंगे? कब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस तरह बच्चे, इनकी कंडीशन देखिए। ये बुजुर्ग हमारे बीच में, मुझे खुद शर्म आ रही है कि मतलब इनकी इस एज में और ये यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये जायज़ बात है? मुझे ये बताइए, जिस एस्टेट डिपार्टमेंट के मुलाजिमों ने दिन रात करके हर एक फैसिलिटी जो है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे मिनिस्टर्स को घर में उनको सुविधा, चाहे दिन हो रात हो, ये पहुंच जाते हैं। सुबह 5 बजे ये हाजिर हो जाते हैं, सुबह 6 बजे ये हाजिर हो जाते हैं, रात को 10 बजे निकलते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे साहब को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उन साहब ने क्या किया? इनको खाली यूज़ किया। हर एक सरकार ने, हर एक पॉलिटिशियन ने इनको यूज़ किया अपने मतलब के लिए, अपनी सुविधा के लिए। और आज जब ये अपने हक की बारी आई तो इनको हक नहीं दे रहे। मैं यही केंद्र सरकार से अभी भी अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से, कि इनका हक इनको दे। आप 18,000 की बात क्या करें, 25,000 डिजर्व करते हैं। आप मुझे ये बताइए, मिनिस्टर लेगा लाखों रुपया, एमएलए लेगा लाखों रुपया, पेंशन उनकी देखिए 1.5 लाख रुपए पेंशन है, और ये क्या 18,000 रुपए के लिए है? मुझे ये बताइए, जो दिन रात सेवा कर रहे हैं। कोई पॉलिटिशियन अगर रोड पे उतरता है तो 1-2 दिन में उनका मसला हल हो जाता है, इनका क्यों नहीं? वही गरीब आदमी की आवाज़ कौन सुन रहा है? कोई भी नहीं। ये तो गूंगी बहरी सरकार है। आपको शायद याद होगा, मैं यहाँ पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ ना, मैं किसी एज ए सोशल एक्टिविस्ट में इनके साथ हूँ, और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि कल को मेरा भी कोई भाई होगा यहाँ पे, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है इनका साथ देना, इंसानियत के तौर पर भी। लेकिन मुझे दुख है इस बात की कि किस एज में ये यहाँ पे धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब 20, 25, 22, 30 एज की हम मानते तो वो धरना प्रदर्शन चलता, लेकिन इस उम्र में ये बुजुर्ग हमारे, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन टोटल ही फ्लॉप है। जब से जेके यूटी, यहाँ यूटी नाम पड़ गया, तब से यहाँ पे लोगों ने सफ़र किया, डेली वेजर से सफ़र किया। अब मैं आपकी चैनल से एक रिक्वेस्ट है मेरी, सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी डेली वेजर्स इनके साथ है, उन्होंने अपना क्या किया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। कोई किसी लेबर क्लास में है, कोई पीएचई डेली वेजर, कोई। मैं उन सबको ये कहता हूँ, इस टाइम आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन मत देखिए, अपनी प्रेजेंटशिप मत देखिए, एकजुट होइए, यूनाइट होइए। अगर आप इस टाइम भी देखेंगे, ग्रुप वाइज करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अलग है, हमारे, फिर आप कभी अपना हक नहीं पा पाओगे। आप इनका साथ दीजिए, ये आपका साथ देंगे। मिलजुल के लड़ाई लड़नी है अपने हक के लिए। ये आपकी पर्सनल नहीं है कि आप अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे हैं, ये अलग लड़ रहे हैं। ये भी डेली वेजर है, ये भी इंसान है, ये भी जम्मू के लोग हैं। तो जब कश्मीर के लोग यूनाइट होकर अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, कश्मीर के नेता देखिए, वो किसी को भी कोई खरोच आती है तो वो एकजुट होते हैं। चाहे महबूबा मुफ्ती की बात करिए, चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात करिए, बाहर की स्टेट में कहीं भी किसी कश्मीर के छात्र को दिक्कत होती है तो पूरा कश्मीर में सारे एडमिनिस्ट्रेशन को हिला देते हैं। तो यहाँ के मिनिस्टर्स क्यों चुप है? यहाँ के एमएलएज क्यों चुप है? क्या वो सिर्फ रिश्वतखोरी के लिए है? क्या वो अपने यहाँ पे जो इनके डेली वेजर यूनाइट, वो भी यूनाइट नहीं है? वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, जो इनके डेली वेजर्स है, बाकी और किसी भी डिपार्टमेंट के, उनको एकजुट होना है। क्यों नहीं एकजुट हो रहे? मुझे ये बताइए, कल को उनकी समस्या या ये लोग साथ देंगे? आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से ऋषि जी ने कहा? मैं यही कहना चाहता हूँ, वही जो जिनको दुख है, वही जो रात को बैठे हैं धरना प्रदर्शन, वही कर रहे हैं जो काम करते हैं, जिनका कोई काम नहीं दूसरा, ना कोई धंधा दूसरा। मैं क्लियर बात में कहना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है वो इंक्वायरी करे, वो चेकिंग करे, बिना जैसे जो लोग हैं जो क्यों बलि के बकरे बना रहे हैं लोगों को, कईयों को तो चल रहे होंगे अपने काम का ही। जे फिर बोलने में से क्या होगा? मैं तमाम आपकी माध्यम से कैजुअल डेली बेचर को कहना चाहता हूँ कि एकजुट हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, मत आपके आगे पीछे जाओ, नहीं तो मेरा मुंह खुल जाएगा। इंक्वायरी करो ताकि उनके कोई आगे पीछे काम चल रहा है, उनके आगे पीछे कोई धंधे चल रहे हैं, तब भी गुजारा हो रहा है, वरना हमारा नहीं कोई धंधा चल रहा, ना हमारा काम चल रहा। हम दुखी है, माला आंसू आ रहा है, अब करें तो करें क्या? हम इसी सोच से गुजारा करते हैं। अब वरना उन लोगों के धंधे चलते होंगे, काम चलते होंगे, लोगों जो इकट्ठे नहीं आते हैं, जो प्लेटफॉर्म नहीं आते हैं। कोई बात नहीं, हम आपके इमोशन यूनाइट होना बहुत जरूरी है। यूनाइट जरूरी है। मैं ऑल डेली वेजर कैजुअल लेबर को बोलना चाहता हूँ कि ये आंसू और ये जो ऐसे नहीं आते हैं जनाब, यूनाइट होना पड़ेगा, नहीं तो ये कितने बरसों से
कहीं प्रेसिडेंट आए, कहीं चेयरमैन आए, कहीं आए, कहीं सर, कैजुअल लेबर के फायदा ये पॉलिटिशियन इसी का ये फायदा उठाते हैं। हर बार कुछ आता है तो सस्पेंड करो जी हड़ताल को, ठीक है जी, ये स्ट्राइक खत्म करो जी स्ट्राइक। क्या है मसला, हल करो, जो भी चीज़ है अल्टरनेटिव निकालो और काम जो आगे बढ़ाओ। किस तरह से इनकी जिंदगी तो निकल रही है ना, इनके बच्चों यही का ये future चीज़ है, कह रहे हैं आगे इनके बच्चों का। अब वही आप तो अब अपने लिए लड़ नहीं रहे हो, अब अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हो, अपने बच्चों के लिए। परिवार के लिए। बच्चों के लिए हमारी तो जिंदगी हो गई है, हमारा तो बच्चा नहीं है। अब बच्चों की जिंदगी देख देख के दिल करता है कि खुद खुशी कर ले, बार बार ये छोड़े नहीं है। लेकिन हमें बड़ा अफसोस है, हम मरे तो मरे क्या है, लेकिन हम बोलते हैं गवर्नमेंट को इतनी सेवा किया, अब कुछ तो कुछ मिले। बच्ची की शादी करवानी है, बच्चे का कोई किस सोचना, कहाँ से कहाँ सोचेंगे हम। हमारे पास है क्या, कुछ भी नहीं, हम क्या करेंगे। हम हमारे पास कुछ होता तो हम कुछ करते, हमारे पास यही गुजारा है। ना स्कूल की, ना आप दूध की भी हमें 4-5 दिन के बाद लगा आता है, चाय पीते हैं, मिली तो मिली, नहीं पीती तो नहीं मिली। लेकिन हमारा इतना बुरा हाल हो गया स्टेट डिपार्टमेंट में मंत्री के घरों में काम करके, हम मैं कहता हूँ बाहर का क्या हाल होगा हो। लेकिन इसलिए मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो हमारा फोन जल्द से जल्द मसला हल करे। मगर हम लगे भी कोई ये जो पोनी है, हम 2096 में लगे, हम 2096 के लगे हैं, लेकिन हमारा ये हाल हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही अब आगे होना क्या है, हमारे साथ क्या करना क्या नहीं होना। के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि स्कूल एजुकेशन जो बोर्ड है उनको भी ये डायरेक्शन दी जाए कि कैजुअल लेबर्स के जो इनके जो बच्चे हैं उनकी कम से कम फीस तो माफ़ किया जाए, फीस माफ़ की जाए इनकी, ये भी मैं रिक्वेस्ट हम आपसे बात करते हैं। ये हमारे साथ स्टेट डिपार्टमेंट के जम्मू प्रेसिडेंट इम्तियाज़ जी श्रीनगर से हैं ऑनलाइन। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के हालात हैं वहाँ पे जो डेली विजर कैजुअल लेबर हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, क्योंकि यहाँ पे तो आप जैसे देख ही रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से आप? जी, हम तो यही गुजारिश करेंगे एडमिशन के लिए, हमारा जल्द से जल्द मसला हल होना चाहिए। जो SRO 5/25 हुआ था उसमें एम्पावर कमेटी मीटिंग भी हुई थी हमारे स्टेट डिपार्टमेंट की, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ हम पे। ऑलरेडी पहले भी हमारा कैबिनेट ऑर्डर है, हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स भी हमारे पास है। जितने भी स्टेट डिपार्टमेंट के मुलाजिम है कैजुअल लेबर्स, चाहे जम्मू में हो चाहे श्रीनगर में। जम्मू में आज हमारे भाई बैठे हुए हड़ताल पे, परसों से हम भी जा रहे हैं हड़ताल पे ही। जैसे जम्मू वालों का मसला वैसे हमारा मसला भी है। हमारा डिपार्टमेंट एक ही है और हमें जो भी मसले वो एक ही मसले है। इम्तियाज जी, आने वाले समय में क्या रणनीति है आपकी स्टेट डिपार्टमेंट को लेके, जो भी कैजुअल लेबर डेली विजर है? ये जो जम्मू में जैसे हमारे भाई बैठे हुए हड़ताल पे वैसे हम भी बैठेंगे, हम कामचोर हड़ताल कर देंगे जब तक हमारी जेन्युइन डिमांड्स पूरी नहीं होंगी। आपकी क्या जेन्युइन डिमांड है, हम आपसे भी सुनना चाहते हैं। बस जी, हमारी यही जेन्युइन डिमांड है कि हमें जल्द से जल्द रिलाइज किया जाए। बस हमारी डिमांड और कोई नहीं है। हमारी डिमांड यही है कि हमारे मसले जल्द से हल होने चाहिए। जो गवर्नमेंट ने SRO 5/25 बनाया था, 520 का जो बनाया था, उस पर जल्द से जल्द गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए। जो वहाँ पे कैजुअल लेबर डेली विजर काम कर रहे हैं वो आपके पास आते होंगे, तो क्या बताते हैं अपने घर परिवार के बारे में? जिस तरह से ये अपने घर परिवार के बारे में बताते हैं कि किस तरह के हालात हैं, घर में चूल्हा ठंडा रहता है, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। जी, जो मेरे पास डेलीवेजर आते हैं, वहाँ पर कैजुअल लेबर्स आते हैं, उनके पास जब किराया नहीं होता उनके पास। वो मेरे पास कहते हैं कि हमारे पास किराया नहीं, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, बच्चों को खाना कहाँ से देंगे। जो 6,000 रुपये गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, हमें तनख्वाह कंटिन्यू नहीं मिलती। हम नहीं कहेंगे कि हमें तनख्वाह नहीं मिलती, तनख्वाह हमें कंटिन्यू मिलती है। लेकिन 6,000 रुपये से मिलता क्या है आज मार्केट में? आप देखिए तेल कहाँ पर पहुँच गया, केरोसिन कहाँ पर पहुँच गई, गैस कहाँ पर पहुँच गई। आम आदमी बेचारा करेगा तो करेगा, एक कैजुअल लेबर कहाँ 6,000 रुपये कितना घर चलाएगा अपना? उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कम से कम हमारा भी गुजारा हो जाए। हम नहीं कहते गवर्नमेंट के हमें 50,000 तनख्वाह रखो, वो रखो तनख्वाह। जितना जेन्युइन हो सके गवर्नमेंट को उतना तो कीजिए, कम से कम इंसाफ तो कीजिए हमारे साथ। मुझे खुद भाई साहब हो गए डिपार्टमेंट में काम करते हुए। तो भी मेरे बच्चे भी बड़े होने वाले, मैं कह रहा हूँ मैं उनको क्या दूंगा आगे जाके। इम्तियाज जी, वहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि खाने पीने का बहुत तंगी हो रही है, घर परिवार में बच्चों की शादियां हैं, कई लोग यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो वो रिटायरमेंट की स्टेज पे पहुँच गए हैं, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, जिस कारण स्कूल से निकाल दिया गया है। बिल्कुल सही सुना है सर आपने, बिल्कुल सही सुना। यूनिफॉर्म को दूर की बात है, उनके पास तो घर की चप्पल पहने को पैसे नहीं होते। और स्टेट डिपार्टमेंट सर आपका ऐसा डिपार्टमेंट है कि हर एक बड़े अधिकारी के घर, बड़ों के घर में आपके लोग ही काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं सुनवाई हो पा रही? हर जगह, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे मिनिस्टर्स थे, MLA थे, हर जगह हमारे आदमी स्टेट के काम करते थे। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट को सबसे पीछे रखा गया। आज तक हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिला है।
अब आप बस। क्या कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, क्योंकि बस आपकी हम जो जब से यही गुजारिश करते हैं कि हमें जल्द से जल्द गुजारिश किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे साथ जस्टिस किया जाए, क्योंकि आज सब कुछ जानने वाले हैं कि क्या 6,000 रुपये में क्या होता है आज। तो आप कब से फिर आप भी स्ट्राइक पे बैठने वाले, जिस तरह से आपने बताया? जी, हम परसों से स्ट्राइक पे बैठने वाले, जैसे जम्मू वाले, हम जम्मू के साथ है, जैसे जम्मू वाले करेंगे वैसे हम भी करेंगे। इम्तियाज जी, जम्मू के शुक्रिया साथ हैं। हमारे साथ बात करने के लिए। आगे फिर से हम आपसे ज़रूर दोबारा से कांटेक्ट करेंगे, और हम चाहते हैं कि एलजी साहब आपकी आवाज़ सुने। कोई ज़्यादा बड़ा मसला भी नहीं है, 400 कुछ लोग हैं जिनको रेगुलराइज या जी और जेन्युइन लोग हैं, ये कोई बैकडोर एंट्री नहीं है, ये जेन्युइन लोग हैं। इनके पास कैबिनेट ऑर्डर आया, बाज़ाब्ता आया, इनकी वेरिफिकेशन हुई है, हर जगह पर इनकी वेरिफिकेशन हुई है, और ये क्लियर, फाइनेंस में क्लियर हुए, जेडी में क्लियर हुए, अपने डिपार्टमेंट में क्लियर हुए, और इनकी वेजेस कंटिन्यू फाइनेंस से आ रही है। जी मुझे समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट को क्या मसला है कि हमें रोलिंग नहीं किया जा रहा है। हम एलजी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि इस मसले को जल्द से देखा जाए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट खुद एलजी साहब के पास ही है, स्टेट डिपार्टमेंट, ये उसकी निगरानी में खुद ही है, ये घर का मसला है उसका, स्टेट का। जी जी, शुक्रिया इम्तियाज जी। दोबारा से फिर हम जब आप फिर दोबारा से कोशिश करेंगे आपसे मिलने के लिए। हम चाहते हैं कि एलजी साहब तक आपकी आवाज़ पहुंचे, एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी आवाज़ पहुंचे, और जल्द से जल्द, क्योंकि दुखी चेहरे, मायूस चेहरे और घर परिवारों की हालात में यहाँ पे जो सुना इन लोगों से कि अपनी बीवी बच्चों का इलाज कराने तक के इनके पास पैसे नहीं थे, जिस कारण उनकी जानें चलेगी, बहुत निराश हैं, टूट चुके हैं ये लोग। जो हाल सब जम्मू में है वही श्रीनगर में भी है। जो जम्मू का हाल है, हमारे भाइयों का हाल है, वो यहाँ पर भी हाल है। हम थोड़े कौन से दूध के यहाँ पर दुले के हम अलग से है। जैसे जम्मू के भाई है हमारे, वैसे हम भी है। जैसे जम्मू के कैजुअल लेबर है, वैसे यहाँ श्रीनगर के कैजुअल लेबर भी है। ये सेम टू सेम सिचुएशन है। जम्मू का हाल भी वही है, कश्मीर का हाल भी वही है। चलो सर, शुक्रिया आपके साथ बात करने के लिए, अच्छा लगा। हम तो आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि ऊपर वाले से हमारी दुआ बात- करते हैं कि आपका मसला जल्दी हल हो जाए। जी आमीन, आमीन। मैं आपका भी शुक्रगुजार करता हूँ कि आप हमारी बात एलजी साहब के तक पहुँचाओगे, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। जी जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। जी जी, ऋषि जी, जैसे सुना कि आपने भी इन्होंने जी, मैं ये भी कह रहा था, पहले तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये कह रहे हैं कि जैसे जम्मू वाले करेंगे वैसे ही, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब से कि कल आप मेरे को एक लिस्ट भी दे दीजिए जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या बोर्ड में। मैं ऑनरेबल हम कोशिश करेंगे, मैं जम्मू ये यूनिवर्सिटी के वीसी साहब हम से कल मैं खुद ही हम जाके आश्वासन हाँ आपको ये देता हूँ कि मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के वीसी से भी बात करूंगा, और जो स्कूल के JNK के बोर्ड के नहीं, जिनके बच्चे कोई किसी का कॉलेज में भी पढ़ रहा हो, तो मैं JNK के बोर्ड में भी जाके खुद बात करूंगा वहाँ भी, कि जितना उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि इनकी जो बच्चों की फीस है, एटलीस्ट जब तक इनका मसला हल नहीं होता है, कि उनको वहाँ क्लासेस अटेंड करने स्कूल दें। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, हम उनसे भी बात करेंगे। जी गुप्ता जी हमारे प्रेसिडेंट है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। मैं कल भी पर्सनली उनको यहाँ भी लेके आऊंगा आप लोगों के बीच में, ये मेरा वादा है। कल मैं लाऊंगा प्राइवेट हाँ, एसोसिएशन। ये हम मसला, हाँ ये हम आपको private सिक्योरिटी school association- श्योरिटी देते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल और स्कूल बोर्ड के जो डायरेक्टर होंगे या यूनिवर्सिटी में होंगे, हम जरूर कल उनके पास जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि आपके बच्चों को कम से कम फीस रिलैक्स की जाए। जी क्या वो तो हमारा बच्चा जो यूनिवर्सिटी पढ़ता तो उसके पैसे मांगे, मैंने बड़ा आगे से पीछे दो उधार लेके, उसने तो फीस ऑनलाइन भर दी उसने, और बड़ी मुश्किल से अभी तक मैंने मुकवाई नहीं है वो। फिर दूसरे बच्चे मेरे पढ़ते हैं, मैंने 8,000